बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 12th वीक स्टार्ट हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आज हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 12 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम मूव करते हैं अपने आज के जो हैं टॉपिक्स के ऊपर, और जो लेक्चर है हमारा, देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, चैप्टर 12 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्ट्रक्चर। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो उसका मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा और फर्दर जो डिटेल है वो भी बताऊंगा। तो इसमें देखें लेक्चर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, के कितनी तरह के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर देखेंगे और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो नेटवर्क जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कि जब आप एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ इस लिहाज से कनेक्ट कर दें कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। तो मूव करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। A distributed system is a collection of loosely coupled nodes interconnected by communication network। तो वही बात आ गई कि जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कर दिए जाए इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। Nodes variously called processor, computer, machines, host. Site location of machine node refer to specific system. Generally a server has resource client node at different site want to use। यानी उसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं जिनको नोड्स का नाम दिया जाता है। तो ये देखें एक डायग्राम दिखाई गई है, साइट ए सर्वर, साइट सी, और यहाँ रिसोर्सेज हैं, ये नेटवर्क है और ये क्लाइंट है। यानी ये रिसोर्सेज क्या होंगे, यानी इंटरनेट को यूज़ करके जो आप चीज़ें वहाँ से फैच करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। और ये सर्वर जो है लिंक करवा रहा है और ये क्लाइंट को वो डाटा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए नहीं, नोड में एग्जिस्ट इन क्लाइंट सर्वर पेयर टू पेयर आर हाइब्रिड। यानी वो पेयर टू पेयर नेटवर्क भी हो सकता है, हाइब्रिड भी। पेयर टू पेयर होता है कि एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को जोड़ देना, और हाइब्रिड यानी उसमें नेटवर्क बना देना। कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क अकर थ्रू मैसेज पासिंग, यानी जब मैसेज पास होता है तो तब कम्युनिकेशन होती है। रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रीजन क्या है, वजह क्या होती है। रिसोर्स शेयरिंग, शेयरिंग फाइल और प्रिंटिंग रिमोट साइट, यानी फाइल्स को शेयर करना या प्रिंटिंग जो है वो करना। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, डेटाबेस को यूज़ करना यूजिंग रिमोट स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर डिवाइस सच ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। तो ये कुछ रीजंस हैं रिसोर्स शेयरिंग, यानी ये पहली रीज़न है। सेकेंड है कंप्यूटेशन स्पीड अप, यानी कंप्यूटेशन की स्पीड को बढ़ाना है तो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यानी नेटवर्क बनाना है। रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क तो वैसे तो कंप्यूटर के जो है मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लैन, वैन, मैन। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क देखते हैं। डिज़ाइन और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, यानी छोटे एरिया में यानी बनाया जाता है। ये विद इन ऑफिस हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइस। इथरनेट एंड वायरलेस वाईफाई मोस्ट कॉमन वे टू कंस्ट्रक्ट लैन। यानी इथरनेट डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड बताया गया है। तो यानी एक कमरे के अंदर जब 10 या 10 से ज़्यादा कंप्यूटर का आपने एक नेटवर्क बनाना है तो आप लैन यूज़ करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ये जो है राउटर है, ये प्रिंटर है, ये पीसी कनेक्टेड है, मोबाइल भी कनेक्टेड है, ये लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो ये एक लैन बनाया गया। और इस साइड पे जो है वैन, यानी जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो। नेटवर्क स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, लिंक जियोग्राफिकली सेपरेटेड साइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाई लिंक्स, इम्प्लीमेंटेड बाय राउटर, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, स्पीड वेरी, वैन एंड लैन इंटरकनेक्टेड सिमिलर टू सेल फोन नेटवर्क। तो यानी ये जो वैन है लैन से थोड़ा बड़ा नेटवर्क है, और ये ऐसे समझ लें कि वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारे जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं हम इंटरनेट की, तो वो यानी हमारा जो लैन होता है वो उसके साथ वैन के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और जब लैन और वैन को मिला दिया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि मोबाइल सेल बन जाता है हमारा, सेल फोन रेडियो वेव्स कॉल्ड, और ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट देखिए नहीं, ये दी वाइड एरिया नेटवर्क है हमारे पास। उसमें देखें यूज़र प्रोसेसेस हैं, ये हमारे सारे राउटर्स हैं, ये होस्ट कंप्यूटर हैं। आज जो है राउटर को
और यूजर राउटर जो है वो एक पाथ देता है हमारा जो है नेटवर्क को, कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट देखें जी, नेमिंग एंड नेम रेजोल्यूशन। ईच कंप्यूटर सिस्टम इन नेटवर्क हैज यूनिक नेम, कि हर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का एक यूनिक नेम होता है। ईच प्रोसेस इन गिवन सिस्टम इज यूनिक नेम, हर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है। आइडेंटिफाई प्रोसेस ऑन रिमोट सिस्टम, ये जैसे होस्ट नेम आइडेंटिफायर। डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम सिस्टम स्पेसिफाइड नेमिंग स्ट्रक्चर, यानी हर कंप्यूटर की अपनी आईडी और हर प्रोसेस की अपनी आईडी होगी और वो डोमेन नेम सिस्टम के जरिए एक्सेस किए जाएंगे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें, प्रोटोकॉल के आधे सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब दो कंप्यूटर आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या है, उनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कि सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। द कम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ पार्टीशन इनटू फॉलोइंग मल्टीपल लेयर्स। देखें जी, लेयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक OSI मॉडल बनता है जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, कि जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड करते हैं तो दोनों साइड्स जो है वो मतलब इक्वली होती हैं और इक्वली वो एस्टेब्लिश की जाती हैं। फिजिकल लेयर होती है, उसमें डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर्स हैं। OSI मॉडल की भी 7 लेयर्स ही होती हैं। ये OSI नेटवर्क मॉडल आ गया। लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर विद 3 लोएस्ट लेवल लेयर्स इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। कौन कौन सी चीज देखें उसमें, ये देखें, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, यहाँ पर भी लेयर्स, यहाँ पर भी लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब ये डाटा नेटवर्क है, यानी ये कम्युनिकेशन करवाएगा, ये जो पाथ है। इस साइड पे भी बेसिकली वैसे ही, ये देखें जी, फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो है वैसे मॉडल जो है दो सिस्टम का आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है। OSI प्रोटोकॉल स्टैक, ये देखें जी, कौन सी लेयर पे एप्लीकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। दूसरी ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल, और इनका वर्किंग भी बताई जा रही है कि ये फाइल ट्रांसफर करता है। यहाँ पर जो है ये ट्रांसफर सिंटैक्स, डायलॉग एंड सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद एंड टू एंड मैसेज यहाँ पर सेंड हो रहे हैं, नेटवर्क राउटिंग हो रही है, डाटा लिंक कंट्रोल किया जा रहा है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो है नेटवर्क इंटरफेस जो है क्रिएट किया जा रहा है, डाटा कम्युनिकेशन है। तो ये यानी वर्किंग और प्रोटोकॉल बताए गए हैं OSI प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। OSI नेटवर्क मैसेज, डाटा लिंक लेयर हेडर होता है, नेटवर्क लेयर हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, सेशन लेयर हेडर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यानी बेसिकली जो 4 लेयर्स हैं वो हेडर्स हैं, बाकी जो है तमाम वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल फॉर्मलाइज सेम of earlier work done in network protocol but was developed in late 1970 and currently not widespread use. The most widely adopted protocol stack TCP/IP, यानी जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है TCP/IP और TCP/IP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली हर कंप्यूटर की एक यूनिक आईडी होती है, उस यूनिक आईडी के थ्रू जो है वो नेटवर्क के अंदर जो है कंप्यूटर जाना जाता है और उसने जितने भी काम ये प्रोसेसेस करने होते हैं वो अपने उस आईडी के थ्रू ही करता है और वो नेटवर्क में जो अवेलेबल रहता है। जो TCP/IP जो है बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट, देखें जी द OSI एंड TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। इसमें OSI ये उसकी लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। TCP/IP देखें जी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम है, टेलनेट, SMTP, FTP। तो ये हम प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है पहले डिफाइन कर चुके हैं तमाम। उसके बाद प्रेजेंटेशन में कोई नहीं होता, सेशन में कोई नहीं होता। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में TCP UDP होता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद नेटवर्क के अंदर जो है IP होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक यूनिक नेम होता है, यूनिकली जो है कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो ये यानी एक प्रोटोकॉल स्टैक दिखाया गया है। TCP/IP एग्जाम्पल देखें, एवरी होस्ट नेम एंड एसोसिएट IP एड्रेस, होस्ट ID, हायरार्किकल एंड सेगमेंटेड, सेंडिंग सिस्टम चेक राउटिंग टेबल्स, राउटर यूज सेगमेंटेड नेटवर्क पार्ट ऑफ होस्ट ID डिटरमाइन वेयर ट्रांसफर पैकेट, यानी कहाँ पैकेट को सेंड करना है। डेस्टिनेशन सिस्टम रिसीव द पैकेट, और डेस्टिनेशन पे साइट पे जो है वो पैकेट रिसीव किया जाता है, उसको दोबारा से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है।
Within a network, how does packet move from sender host router to receiver? Every Ethernet Wi-Fi device has medium access control. MAC address होता है. Two devices on same LAN communication with MAC address. दो devices आपस को connected होंगी MAC address के through. If a system need to send data another system, यानी अगर वो send करना चाहता है, it need discover IP to MAC address mapping. तो वो IP से MAC address के साथ connect हो जाएगा. Broadcast use specific network address सिग्नल दैट आल होस्ट शुड रिसीव प्रोसेस पैकेट. तो उसके बाद जो है डाटा को सेंड करें जब वो कनेक्टेड हो जाते हैं. इथरनेट पैकेट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है ये देखेंगे. प्रिमिटिव स्टार्ट ऑफ पैकेट, ये उसके यानी बाइट्स बनाएंगे. स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर, डेस्टिनेशन एड्रेस कर दिया जाता है, सोर्स एड्रेस दिया जाता है, लेंथ ऑफ डाटा सेक्शन. उसके बाद ये डाटा है सिफर से लेकर 15 यानी बाइट्स 1500 बाइट्स के दरमियान ये मैसेज डाटा है. उसके बाद पैड यानी ऑप्शनल और फ्रेम चेकसम और कुछ यानी उसके ऊपर चेक्स लगा के उस डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो ये इथरनेट पैकेट यानी ये पैकेट है जो हमारा सेंड होगा. ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूडीपी एंड टीसीपी. Once host with specific IP address receive a packet, it must be somehow pass it correct waiting process. तो प्रोसेस का वेट करते हैं. ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी आइडेंटिफाई रिसीविंग सेंडिंग प्रोसेस थ्रू यूज ऑफ पार्ट ऑफ नंबर. देखेंगे उसमें एफटीपी पोर्ट 21 यूज हो रही है, एसएसएच जो है पोर्ट 22, एसएम पोर्ट 25, एचटीटीपी पोर्ट 80 यूज कर रहे हैं. तो ये कुछ सर्विसेज हैं. ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कैन बी सिंपल आर कैन ऐड रिलायबिलिटी नेटवर्क पैकेट स्ट्रीम. यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करें तो यूडीपी इज अन रिलायबल बेयर बोन्स एक्सटेंशन टू आईपी एडिशन ऑफ पोर्ट नंबर. यानी ये पोर्ट नंबर जो है उसको ऐड करने के लिए जो है हमारे पास यूडीपी का जो प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाता है. सिंस देयर इज नो गारंटी डिलीवरी ऑफ लोअर नेटवर्क आईपी लेयर पैकेट में भी बिकम लॉस्ट. यानी इसमें जो है पैकेट के लॉस्ट होने का खतरा भी होता है. तो आईपी जरूरी है. यूडीपी इज आल्सो कनेक्शन लेस, ये कनेक्शन लेस भी है. यूडीपी पैकेट आर आल्सो कॉल्ड डाटाग्राम कहते हैं. यूडीपी ड्रॉप पैकेट एग्जांपल ये देखें. इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर डाटा टाइम सर्वर स्टार्ट सेंडिंग डाटा टू क्लाइंट, ये डाटा सेंड किया और ये ड्रॉप पैकेट यानी एक पैकेट हमारा ड्रॉप हो गया. तो इस ड्रॉप पैकेट को अगेन दोबारा से जो है सेंड किया जाता है क्लाइंट के पास. तो ये यानी कनेक्शन लेस है यूडीपी. ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी आईपी इज बोथ रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड. यानी ये रिलायबल भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी है. In addition, port number TCP provide obstruction to allow in order to uninterrupted byte stream across unreliable network. यानी unreliable network भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो TCP के थ्रू आप जो है अपना जो है डाटा आसानी से सेंड कर सकते हैं. तो इसके लिए एक्नॉलेजमेंट पैकेट होते हैं हमारे पास, सीक्वेंस नंबर होते हैं. तो उसके बाद ये डाटा ट्रांसफर किया जाता है. रिसीवर कैन सेंड कम्युलेटिव एक्नॉलेज सीरीज ऑफ पैकेट. Server can also send multiple packets before waiting acknowledge. Take advantage of network throughput. Flow of packet regulated flow control and congestion control. यानी इसमें फ्लो को कंट्रोल भी किया जाता है कि कितना डाटा आ रहा है और कितने अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना है और कितना यानी रखना है और बाद में भेजना है. कंजेशन कंट्रोल के अगर ओवरलोडेड हो जाते हैं यानी डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है उसको यानी कंजेशन से बचाने के लिए भी जो है टीसीपी आईपी जो है काम करता है. तो ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 जो है एंड हो गया. तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. उसमें हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम के बारे में पढ़ा, नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी, लैन मैन और फिर उसके बाद हमने कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े जिसमें यानी जो मेन थे हमारे पास टीसीपी आईपी था और यूडीपी था, ये प्रोटोकॉल थे. उसके अलावा हमने ओएसए मॉडल पढ़ा. ओएसए मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो ये एब्रिवेटेड है. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा.